नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे दो बहुत ही सिंपल से प्रोसेस हमारे आसपास की चीजों को इतना इतना जरूरी बना देते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जो साबुन हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जो पीवीसी पाइप हमारे घरों में लगे हैं और जो रॉकेट फ्यूल स्पेस में जाता है, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इसका जवाब एक बहुत ही आम सी चीज में छिपा है। और वो जवाब है नमक का पानी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज के इस सफर में हम यही देखेंगे कि भाई इस खारे पानी में ऐसी क्या शक्ति है, बिजली कैसे इसमें से केमिकल्स को बाहर निकालती है और वो तीन जरूरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो इससे बनते हैं। फिर हम एक और कमाल की चीज देखेंगे, शाही जल यानी एक्वारेजिया। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि भाई ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। और शुरुआत होगी एक बहुत ही आम चीज से, नमक वाले पानी से। देखते हैं कि ये समंदर से निकलकर बड़े बड़े कारखानों की जान कैसे बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसे कहते हैं ब्राइन। अब ये ब्राइन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ये बस नमक का गाढ़ा घोल है। और बस यहीं से शुरू होता है उन पावरफुल केमिकल्स का सफर। तो ठीक है, हमारे पास नमक का पानी तो है, पर सवाल यह है कि इसके अंदर की ताकत को बाहर कैसे निकालें। इसका जवाब है बिजली। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। और ये इंडस्ट्री में बहुत बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। ये पूरा प्रोसेस आप समझिए कि 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ब्राइन को तैयार किया जाता है। फिर उसमें से तेज बिजली का करंट पास करते हैं। इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। फिर एक खास तरह की झिल्ली या कहिए डायाफ्राम नए बने केमिकल्स को एक दूसरे से अलग रखता है। और आखिर में हमें मिलते हैं 3 बहुत ही काम के प्रोडक्ट्स जिन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा साइंस के अंदर चलते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब बिजली इस घोल से गुजरती है तो जो पॉजिटिव वाला सिरा है, जिसे एनोड कहते हैं, वो नमक में से क्लोराइड को अपनी तरफ खींच लेता है और इससे बन जाती है क्लोरीन गैस। ठीक उसी वक्त जो नेगेटिव वाला सिरा है यानी कैथोड, वो पानी को तोड़ देता है और उससे निकलती है हाइड्रोजन गैस और बनते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। और यहीं पर वो डायाफ्राम, वो झिल्ली, हीरो बनकर आती है। ये बिल्कुल एक गेटकीपर की तरह काम करती है। इसका काम ये पक्का करना है कि जो नई नई क्लोरीन गैस बनी है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स ना हो जाए, ताकि हमें एकदम प्योर प्रोडक्ट्स मिलें। तो इस पूरे प्रोसेस से हमें मिलते हैं 3 प्रोडक्ट्स। और ये कोई ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, इन्हें केमिकल इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या। यही तो इस प्रोसेस की खूबसूरती है। सोचिए, एक ही बार में एक ही सिंपल से रॉ मटेरियल से आपको 3 बिल्कुल अलग और सुपर यूजफुल केमिकल्स मिल जाते हैं। मतलब ये कितना एफिशिएंट तरीका है। तो पहला प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे घरों में बहुत कॉमन है। जो साबुन और डिटर्जेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी से बनता है। कागज बनाने में भी ये काम आता है। और हाँ, जो ड्रेन क्लीनर बंद नालियों को खोलते हैं ना, उनका मेन हीरो भी यही होता है। दूसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस। और ये बहुत पावरफुल है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं होता। वनस्पति तेल को डालडा की बनाने से लेकर रॉकेट के फ्यूल तक में। जी हाँ, रॉकेट फ्यूल। इसके अलावा ये खाद बनाने और वेल्डिंग में भी काम आती है। और तीसरा प्रोडक्ट है क्लोरीन गैस। हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो गैस है जो हमारे पीने के पानी को साफ और कीटाणुओं से मुक्त करती है। इसके अलावा जो पीवीसी पाइप होते हैं, पेंट्स होते हैं और ब्लीचिंग पाउडर, वो सब बनाने में भी क्लोरीन का ही हाथ है। तो ये तो हुई इंडस्ट्री में काम आने वाले केमिकल्स की बात। अब जरा एक ऐसे लिक्विड की बात करते हैं जो किसी जादू से कम नहीं लगता। इसका नाम है एक्वा रेजिया, जिसे शाही जल भी कहते हैं। तो ये एक्वा रेजिया है क्या? ये 2 बहुत ही पावरफुल एसिड्स का मिक्सचर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और इसका नाम शाही जल या रॉयल वाटर क्यों पड़ा? क्योंकि ये उन मेटल्स को भी अपने अंदर घोल सकता है जिन्हें रॉयल माना जाता है, जैसे कि सोना। लेकिन असली खेल इसके रेशियो का है। इसकी ताकत इसके एकदम सटीक अनुपात में छिपी है। हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 हिस्से और नाइट्रिक एसिड का 1 हिस्सा। बस यही 3:1 का रेशियो है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। और ये बात दिखाती है कि ये कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सोचिए, सोना और प्लैटिनम जैसे मेटल्स पर किसी अकेले एसिड का कोई असर नहीं होता।
लेकिन एक्वारेजिया वो इन्हें भी पानी की तरह घोल देता है। यह है इसकी केमिकल पावर। तो सवाल है ये काम करता कैसे है? आसान भाषा में समझते हैं। ये दोनों एसिड मिलकर कुछ बहुत ही रिएक्टिव मतलब बेचैन से एजेंट बना देते हैं। ये एजेंट सोने के मजबूत बॉन्ड्स पर सीधा अटैक करते हैं और उन्हें तोड़ डालते हैं, और फिर क्लोराइड आयन सोने को पकड़कर सॉल्यूशन में खींच लेते हैं और सोना घुल जाता है। तो हमने सब कुछ देख लिया, पर इसका असली मतलब क्या है? ये सब जानना जरूरी क्यों है? देखिए, ये हमें सिखाता है कि कैसे बिल्कुल साधारण सी चीजें हमारी दुनिया को बनाने वाले सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदल जाती हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को समेट देती है। एक तरफ है क्लोर एल्कली प्रोसेस, जो एक मामूली से नमक के पानी को 3 इंडस्ट्रियल सुपर पावर्स में बदल देता है, और दूसरी तरफ है एक्वारेजिया, जो 2 एसिड्स को मिलाकर कुछ ऐसा बना देता है जो उस चीज को भी घोल दें जो किसी में नहीं घुलती। तो टेक अवे क्या है? यही कि केमिस्ट्री असल में आम चीजों को खास बनाने की एक कला है। सोचिए, एक तरफ नमक का पानी और दूसरी तरफ 2 एसिड। इन्हीं मामूली चीजों से वो फंडामेंटल चीजें बनती हैं जो हमारी दुनिया को बनाती भी हैं, साफ भी करती हैं और आगे भी बढ़ाती हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके अंदर कोई छुपी हुई ताकत है, जो बस एक सही प्रोसेस का इंतजार कर रही हैं ताकि वो भी कुछ कमाल का बन सकें।